हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल। फर्स्ट ऑप्शन है सबसे कम अमोनिया NH3, फिर PH3, फिर ASH3 और सबसे ज़्यादा SbH3। सेकेंड ऑप्शन है सबसे कम H2O, फिर OF2 और सबसे ज़्यादा Cl2O। थर्ड ऑप्शन है सबसे कम H3TE, उसके बाद में है H3Ase+, फिर उसके बाद में H3S+ एंड सबसे ज़्यादा H3O+। फोर्थ ऑप्शन है सबसे कम BF3 में, फिर BCl3, फिर BBr3 और सबसे ज़्यादा Bi3। तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है बॉन्ड एंगल का। हम देखते हैं सॉल्यूशन। अगर दिए हुए मॉलिक्यूल्स के पास लोन पेयर है तो हम कुछ रूल्स देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट के लिए। कुछ जैसे पहला ऐसे होता है, इफ साइड एटम सेम then boiling point, then bond angle, bond angle डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंगल। दूसरा एक क्या कंडीशन होती है, सेकंड देखते हैं, इफ सेंट्रल एटम सेम देन बॉन्ड एंगल इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम, तो अब हम इन दोनों से चेक कर लेंगे कि इसके अंदर किस में बॉन्ड एंगल ज्यादा है। जैसे फर्स्ट में दे रखा है NH3, PH3, ASH3 और सबसे ज्यादा दे रखा है SbH3। तो इसमें हमें पता है जो साइड एटम है वो बिल्कुल सेम है। जैसे यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी। और जो इसलिए हम देखेंगे कि जो बॉन्ड एंगल है वो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बिल्कुल प्रोपोर्शनल होता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें ऐसे होना चाहिए था सबसे ज़्यादा NH3 का। क्यों? क्योंकि हम नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन सबसे ज़्यादा होती है। फिर PH3, फिर ASH3, फिर SbH3। इसका ये ऑर्डर होना चाहिए, इसलिए ये इनकरेक्ट है। फिर हम सेकंड में बात करते हैं। हमें दे रखा है सबसे कम H2O, फिर OF2 और फिर Cl2O। इसमें क्या है, जो सेंट्रल एटम सेम है, इसमें जो सेंट्रल एटम सेम है, सेंट्रल एटम सेम होने की वजह से जो बॉन्ड एंगल है वो साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। सो इसका जो ऑर्डर है वो आएगा सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्लोरीन की, तो OF2 का आएगा सबसे कम, फिर H2O और सबसे ज़्यादा Cl2O। ये ऑर्डर आना चाहिए, इसलिए ये भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। फिर सी ऑप्शन देखते हैं। एक दे रखा है हमें H3TE+, फिर दे रखा है H3Ase+, फिर दे रखा है H3S+, सबसे ज्यादा दे रखा है H3O+। तो इसमें क्या कंडीशन है, इनका साइड एटम बिल्कुल सेम है, इनका साइड एटम सेम है। और हमें पता है कि जो हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, डाउन द ग्रुप जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम, ये डाउन टू ग्रुप जाते हैं
डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज होती है। सो इसका जो ऑर्डर आएगा वो सबसे ज़्यादा H3O प्लस, फिर H3 S प्लस, फिर H3 Ac प्लस, H3 T प्लस। तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर है, करेक्ट ऑर्डर। या हम ऐसे भी दे सकते हैं कि वही बात कि जो अगर साइड एटम सेम है तो जो बॉन्ड एंगल है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा होती है, फिर सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर टेल्यूरियम। तो ये भी इसके साथ मैच कर रहा है। फिर डी में देखते हैं, सबसे कम दे रखा है BF3, फिर BCl3, फिर Br3, BBr3 और सबसे ज़्यादा Bi3। हमें पता है बोरोन के पास एक वेकेंट शेल होता है, और बोरोन जो है उसमें जो है वो सबके साथ बोरोन एक सेम अपनी स्ट्रक्चर बनाता है, ट्राइंगल, कंप्लीट ट्राइंगल स्ट्रक्चर बनती है ये यहाँ पे ऐसे, यहाँ XYZ इसके साथ कोई सा भी जुड़ा हुआ हो सेम ट्राइंगल बनाएगा, मतलब सेम बॉन्ड एंगल, और वो होगा 120 डिग्री। सो हमें पता है बॉन्ड एंगल सेम होगा, तो BF3 इक्वल्स टू BCl3 इक्वल्स टू BBr3 इक्वल्स टू Bi3, सबका बॉन्ड एंगल इक्वल होगा। सो ये भी जो है वो इनकरेक्ट दे रखा है, इनकरेक्ट। तो करेक्ट हो गया हमारा सी। अब हम अपने ऑप्शन से मैच कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है NH3 सबसे कम, PH3 ASH3 SbH3 नहीं, NH3 सबसे ज्यादा होना चाहिए, गलत हो गया। बी में दे रखा है H2O OF2 Cl2O, OF2 की कम होनी चाहिए सबसे, ये भी नहीं होगा। H3TE प्लस सबसे कम, H3 Ac प्लस सबसे, उसके बाद उससे कम सबसे ज्यादा H3O प्लस, ये बिल्कुल सही है। और फोर्थ में सारे इक्वल होंगे। सो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा सी। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।